हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 130 है, पार्ट नंबर 129 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी यहाँ पर 25 जो है यहाँ पर 4 से समित है। ठीक उसी प्रकार से 49 जो है 6 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 100 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर 25 है ना वो 4 से किस प्रकार से समित है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 25 आपको बड़ी संख्या दिख रहा है और 4 आपको छोटी संख्या दिख रहा है। यानी 4 को क्या करेंगे, छोटी संख्या के ज्ञात करेंगे कि तो बड़ी संख्या ज्ञात होगा। ठीक है, यानी 4 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 25 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 4 को क्या करते हैं, तो 4 में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 4 रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, हमको 4 लिखना है। ठीक है, और 4 में क्या करेंगे, जब 4 में यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 4 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 5 आ गया। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 25 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 6 को क्या करेंगे, 49 आ जाएगा। देखिए तो 6 यहाँ पर रख रहे हैं और 6 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर बराबर 7 आ गया। जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 49 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द रखेंगे जो कि यहाँ पर 1 को जोड़ने पर स्क्वायर करने पर क्या 100 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, 9 को रखेंगे। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 9 रखेंगे और 9 को क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे तो 9 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना क्या 10 आ गया। और यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना क्या 100 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है, 3 से 6 हो रहा है, 6 से 12 हो रहा है, 12 से अगला यानी प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है और यहाँ पर 37 हो रहा है, 37 ले 58 रहा है। देखिए तो उसी प्रकार से बताना है कि यानी प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है, इसके जगह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए 2 से क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं। तो 2 में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे 3 आ गया। 3 से क्या लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं। तो जब 3 में 3 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। और 6 से क्या लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं। तो 6 में जब 6 को जोड़ेंगे 12 आ गया। तो 12 में कौन सा संख्या जोड़ेंगे कि अगला संख्या ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 37 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 58 लिख रहे हैं। यानी 37 में क्या करेंगे, 21 को जोड़ देंगे 58 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक बार नीचे चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है। जब 1 में यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे 3 आ जाएगा। और 3 से क्या लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं। तो 3 में जब यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। और 6 से लिखेंगे अगला, देखिए 2 3, अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 को जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 6 में जब 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। यानी देखिए तो 10 को यहाँ पर क्या करेंगे, 10 को जब यहाँ पर 12 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 22 आ गया। तो यहाँ पर मान लीजिए 22 को रखते हैं। ठीक है, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर 22 को रखेंगे और 22 को क्या करते हैं, देखिए 22 लिख क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 37 लिख रहा है। जब 22 ले 37 लिख रहा है तो 22 में क्या करेंगे, यहाँ पर 15 को जोड़ देंगे कितना क्या, 37 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 लिख के और 15 रहे, तो 10 में जब 5 को जोड़ देंगे 15 आ जाएगा। और 15 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 21 लिख रहे हैं। तो 15 में जब 6 को जोड़ देंगे 21 आ गया। देखिए ये भी श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है, ये भी चल रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, यानी इसमें प्रश्नार्थक चिन्ह पर 22 हो जाएगा। तो 22 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न इसमें देखिए यानी उपयुक्त चित्र को बनाने के लिए यहाँ पर आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या है। देखिए इस पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, नहीं चित्र दिया है। इन चित्र को बनाने के लिए बताना है कि कितने इसमें क्या रेखा है, यानी रेखाओं की न्यूनतम संख्या है। यानी इसका कहने का मतलब ये कि इन जो चित्र है ना, इन चित्र आपको बनाने के लिए कितने ऐसे इसमें रेखा है जो कि चित्र बन गया। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए जो आपको ये चित्र है ना, इस चित्र से कितने सीधी रेखा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको एक दिख रहा है सीधी रेखा है। ठीक है, एक हो गया, यहाँ पर 2 हो गया,
ठीक है। और 2 के बाद में यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पर देखिए ये 5 हो गया, और यहाँ पर देखिए ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, 7 को दिख रहा है। यानी सीधी रेखाओं की संख्या कितना दिख रहा है, 7 को है। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 यानी बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए बी एस ई एन टी बराबर यहाँ पर बी डी वी आई एस जेड, तब यहाँ पर बोल रहा है कि स्कूल का कुटबद रूपांतर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि ए बी एस ई एन टी बराबर क्या लिख रहे हैं, यानी बी डी वी आई एस जेड, यानी से कुटबद से किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि स्कूल जो है ना, स्कूल का कुटबद किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसका ये कुटबद किया रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, एस हो गया, ई हो गया, और यहाँ पर एन हो गया और टी हो गया। इसको कुटबद क्या कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर बी कर रहा है, यहाँ पर डी हो जाएगा ना, बी के बाद में यहाँ पर डी दिख रहा है, डी हो गया, बी हो गया, आई हो गया, एस हो गया और जेड हो गया। देखिए ये क्या लिख रहे हैं, ए से क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं। अगर ए में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, कितना क्या, बी आ गया। और बी से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर डी लिख रहे हैं। जब बी में यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे, डी आ गया। और देखिए एस ले क्या लिख रहे हैं, भी लिख रहे हैं। तो यहाँ एस में 3 को जोड़ेंगे, भी आ जाएगा। ई में क्या जोड़ रहा है, ई से देखिए आई लिख रहे हैं। तो ई में जब यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे, यानी आई आ जाएगा। आई से क्या, यानी एन से क्या लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं। तो जब आई में यहाँ पर एन में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देंगे, एस आ जाएगा। और एस ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर जेड लिख रहे हैं। तो एस में आपको 6 को जोड़ देंगे, जेड आ गया है। देखिए यहाँ पर ए बी, यहाँ पर एस ई एन टी में यानी 1 2 3 4 5 6 तक जोड़ेंगे। यहाँ पर आपको इस संख्या यानी जो अक्षर है ना, वो आपको कुटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा यानी उसी कुट भाषा में क्या करेंगे, यहाँ पर स्कूल को भी देखेंगे। देखिए स्कूल लिख रहे हैं, स्कूल को भी क्या करते हैं, यहाँ पर स्कूल लिख रहे हैं, ठीक है। ये स्कूल हो गया। स्कूल में अभी क्या करेंगे, एस में क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे। जब एस में 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर टी आ जाएगा। कितने का, टी आ गया। और सी में 1 को जोड़ेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर सी में 2 को जोड़ेंगे ना। जब सी में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ई आ गया। एच में क्या करते हैं, एच में आपको यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे। जब एच में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना क्या, के आ जाएगा। और ओ में क्या करते हैं, यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे, ठीक है। जब ओ में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एस आ गया। और फिर ओ में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर 5 को जोड़ेंगे, यानी ओ में क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे। जब ओ में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर टी आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए एल में क्या करते हैं, 6 को जोड़ेंगे। जब एल में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आर आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो वही बोल रहा है कि स्कूल का कुटबद्ध क्या होगा, ठीक है। तो देखिए स्कूल का कुटबद्ध क्या होगा, तो स्कूल का देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर टी ई के एस टी आर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए टी ई दिया है तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरा को देखते हैं, टी ई के, ठीक है, के एस टी आर, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर, देखिए यहाँ पर दिए, ठीक है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए जो आकृति है ना, वो आकृति का पैटर्न किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 4 2 और 5 दिख रहा है। और यहाँ पर बीच में देखिए क्या लिख रहा है, 7 और 2 लिख रहा है। इन सबको आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर करेंगे थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए ये जो आपको छोटा वाला दिख रहा है ना, ये छोटा वाला में क्या करेंगे, छोटा वाला देखिए कितना लिख रहा है, यानी 7 दिया। पहले यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, नीचे वाला 7 को रखते हैं, ठीक है। और 7 में 2 को गुना करेंगे तो कितना देगा, और इसको बराबर करते हैं। अब इन देखिए ऊपर वाले को जो इतना दिख रहा है, ऊपर वाले को क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले को सबको क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। और आगे दिख रहा है, हाँ 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है। 2 के बाद में यहाँ पर फिर प्लस के बाद में कितना क्या, 5 दिख रहा है, ठीक है। 5 प्लस करेंगे, सबको जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर 3 या 4 3 7 7 है, 7 5 12 12 12 4, यहाँ पर 12 2 14 हो गया। यहाँ पर देखिए 7 दूनी के 14 हो गया, इधर भी 14 आ रहा है। और गुना करने के बाद में 14, जोड़ने के बाद में 14 आ गया है, यानी दोनों तरफ 14 आ रहा है। देखिए यहाँ पर सोल्व किस प्रकार से हो रहा है कि इनको भी देखिए, इसको गुना करने पर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, बराबर में आ रहा है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा आकृति को भी देखते हैं। दूसरा आकृति में देखिए क्या दिख रहा है,
बीच वाले को पहले क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए बीच वाले को यहाँ पर गुना कर लेंगे, तो बीच वाले में कितना दिया यहाँ पर, देखिए 3 दिया, ठीक है, यानी 3 गुना कितना दिया, 5 दिया, तो 3 5 कितना गया, 15 गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए मान लीजिए 15 को रखते हैं, ठीक है, ये 15 गया और बराबर में दिया है। अब देखिए यहाँ पर सबको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 7 हो गया, फिर प्लस में 5 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 1 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर कितना दिया, 2 दिया है। इन सबको जोड़ते हैं। देखिए तो 7 है, 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15 गया। देखिए इधर भी आपको कितना गया, 15 गया। देखिए इधर भी 15 है, इधर भी 15 है, दोनों तरफ 15 गया। ठीक उसी प्रकार से तीसरा आकृति में भी रखेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या रख रहा है, पहले इन सबको जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 दिख रहा है, फिर प्लस में 1 दिख रहा है, फिर प्लस में 1 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर 4 दिख रहा है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना क्या, देखिए यानी 6 4 10 2 12 गया, ठीक है, यहाँ पर 12 गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अगर 3 में कितना से गुना करेंगे कि 12 आ जाएगा। देखिए 3 में 4 से गुना करेंगे तो 3 चौक 12 इधर भी आ गया और 12 इधर भी आ गया, दोनों तरफ 12 12 आ गया। एंड इसका मतलब क्या होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर यहाँ पर 4 भरा जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दक्षिण की ओर मुंह करके राम ने चलना शुरू किया और 30 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ गया। वह 25 मीटर चला और बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। वह यानी अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एक दक्षिण दिया है। बोल रहा है क्या कि दक्षिण की ओर मुंह करके राम ने चलना शुरू किया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर शुरू किया, तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए ये पूर्व होता है, ये यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। बोल रहा है कि राम जो है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं राम को रखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए राम हो गया, ठीक है, ये राम है, आर हो गया, राम हो गया। राम जो है दक्षिण की तरफ चलता है। देखिए बोल रहा है यानी दक्षिण की ओर मुंह करके राम ने चलना शुरू किया, तो यहाँ पर दक्षिण की तरफ चलना शुरू कर रहा है, ठीक है, यानी राम दक्षिण की ओर चलना शुरू कर रहा है। अब बोल रहा है कि किया गया यानी और 30 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ गया। वो 30 मीटर चल रहा है, ठीक है, किधर चल रहा है, दाहिने, लेकिन यहाँ पर बाएं मुड़ गया। तो बाएं मुड़ेगा तो इधर आएंगे, ठीक है, बाएं मुड़ने पर इधर आ गया। तो बाएं कितना मुड़ रहा है, बोल रहा है कि 30 मीटर चलने के बाद में वह 25 मीटर चला। क्या किया कि बाएं मुड़ गया ना, बाएं मुड़ने के बाद में वो क्या किया, 25 मीटर चला। यहाँ पर 25 मीटर चला गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि और बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, यहाँ से फिर बाएं मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर चला, ये भी 30 मीटर चला। अब बोल रहा है कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। देखिए यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी बताना है, ये जब 25 है ये भी 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहा है, किस दिशा में है, तो यहाँ पर देखिए ये राम है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से किस दिशा में दिख रहा है, ये पूर्व दिशा में दिख रहा है, ठीक है। किस में दिख रहा है, ये पूर्व में दिख रहा है, तो पूर्व दिशा हो गया, तो यानी 25 किलोमीटर पूर्व दिशा हो जाएगा। तो देखते हैं कि 25 किलोमीटर पूर्व दिशा किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी पृथ्वी जो है आपको नीला से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि देखिए मंगल ग्रह जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये क्या देख रहे हैं, पृथ्वी, पृथ्वी जो है नीला से है, यानी पृथ्वी नीला से किस प्रकार से समेत है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। यानी पृथ्वी को मान लीजिए, देखिए यहाँ पर पृथ्वी को नीला ग्रह रखते हैं, ठीक है, यानी ग्रह कहते हैं, एक कहते हैं, यानी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, तो मंगल ग्रह को, यानी मंगल ग्रह को, यानी ग्रह लिखते हैं, ठीक है, यानी मंगल ग्रह को कहते हैं, यानी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है, ये लाल ग्रह हो जाएगा। यानी मंगल जो है ना आपको, मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर यानी लाल शब्द भरा जाएगा। तो लाल शब्द को देखते हैं यहाँ पर कौन सा किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी लाल, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए यानी जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे की माँ की बहन है। यानी तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर एक बार प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कि एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन ने कहता है। तो मान लीजिए यहाँ पर किसको रखते हैं, जॉन को रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, देखिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है,
ये क्या हो गया यहाँ पर, जॉन हो गया। जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे, तो मान लीजिए जॉन के बेटे यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, यानी जॉन को बेटे हो गया, यहाँ पर बेटे हो जाएगा, ठीक है, यानी जॉन के बेटे की माँ, तो जॉन के बेटे की माँ यानी इसका जॉन की क्या हो गई यहाँ पर, पत्नी हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पर, पत्नी हो जाएगी, यहाँ पर माँ हो गई, ठीक है। देखिए जॉन की माँ हो जाएगी, तो यहाँ पर माँ हो गया, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। आगे बोल रहा है कि माँ की बहन, यानी इसकी माँ की बहन हो जाएगी। ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, बहन हो गया, ठीक है, बहन है। तो तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है, देखिए ये जॉन हो गया, जॉन के पत्नी कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसकी पत्नी के बहन हो जाएगी, ठीक है। तो जॉन से और इसकी पत्नी की बहन से क्या संबंध है, यहाँ पर साली से हो जाएगा। देखिए जॉन का पत्नी का बहन क्या हो जाएगा, साली हो जाएगा, यहाँ पर साली से संबंधित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साली से। तो साली को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं तीनों शब्दों से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए मेरठ दिए, आगरा दिए और इलाहाबाद दिए, इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन देखते हैं कौन सा मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं मेरठ को रखते हैं, यानी यहाँ पर मेरठ के आगरा से समित है, नहीं, आगरा के आपको इलाहाबाद से समित है, नहीं, यानी क्या आगरा इलाहाबाद से और ये मेरे इलाहाबाद भी आपको मेरठ से या मेरठ आपको आगरा से। इन तीनों शब्द जो है ना आपस में किस प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है। जब तीनों आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये मेरठ हो गया, यहाँ पर आगरा हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, इलाहाबाद हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा, यहाँ पर मेरठ हो गया, आगरा हो गया, इलाहाबाद हो गया। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति को यानी आकृति प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको क्या दिए, यानी आकृति दिया है, इन आकृति में बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यानी आकृति यहाँ पर भरा देगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो पहला आकृति है ना वो दूसरा आकृति से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना कि तीसरा जो है चौथा से किस प्रकार से संबंधित होगा। देखिए तो जो पहला आकृति है ना वो दूसरा से किस प्रकार से संबंधित है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, पहला आकृति है, ठीक। जो पहला आकृति है ना वो पहला आकृति में देखिए यहाँ पर कितनी रेखा दी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये वाला क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। जो आपको पहला आकृति है इसमें रेखा कितने 4 गो है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, यानी जो पहला आकृति है वो दूसरा आकृति में यानी 4 रेखा है, तो दूसरा में भी आपको 4 रेखा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए तीसरा में क्या दिख रहा है, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा और 4 रेखा है। उसी प्रकार से चौथा में क्या रखेंगे, चौथा आकृति को भी 4 रेखा वाले रखेंगे। तो 4 आकृति वाला देखिए यहाँ पर 4 रेखा देखते हैं, इसमें क्या देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी यहाँ पर तो 3 रेखा दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में भी आपको 3 रेखा दिख रहा है, क्योंकि हमको चौथा आकृति को लाने के लिए यानी 4 आकृति यानी इसमें 4 रेखा को रखेंगे, ये भी नहीं हो रहा है। इसमें देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 आकृति हो जा रहा है, यानी 5 को रेखा हो जा रहा है, इसमें 5 नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से वो आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा कर सकती हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक आकृति है, इन आकृति को पूरा करने के लिए देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इसके जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो ये आपको पैटर्न है ना वो आकृति पैटर्न किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर इधर हो गया, इस तरह से इस तरफ पर आ गया, ठीक है। उसी पास देखिए दूसरा में देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए पहला को रखेंगे, अगर पहला आकृति को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से दिया, इस प्रकार से इधर दिया है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए, फिर आपको इधर सीधा होना चाहिए, इस तरह का आकृति बनना चाहिए। जब इस तरह का आकृति में देखिए ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ए में आपको नहीं दिख रहा है, क्या करते हैं बी में देखते हैं, ठीक है।
बी में देखिए तो यहाँ पर बी में भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीधा दिख रहा है और इधर भी आपको सीधा दिख रहा है। हमको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ दिया है, ये भी सीधा दिया है, ये भी आपको इस प्रकार से दिया है। क्या करेंगे, उसी प्रकार से ना रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए सी में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई देखोगे यहाँ से इधर दिख रहा है और यहाँ से इधर दिख रहा है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, यानी इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए इधर से इधर हो गया, ये आपको इधर हो गया, यानी इस तरह का आकृति क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी इस आकृति को पूरा करने के लिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी और यहाँ पर ई में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिन होती हैं। देखिए सवाल यहाँ पर पूछा है कि सी परीक्षा गुरुवार को है, यानी बी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, यानी बी की परीक्षा डी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले यानी बुधवार को किसी परीक्षा यानी किसकी परीक्षा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए हम बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको क्या दिए, ये से 1 से लेके 5 तक आपको क्या दिए, विद्यार्थी दिया या मान लीजिए परीक्षा हॉल दिए, ठीक है। जो कि यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ बोल रहा है कि ए बी सी डी और यहाँ पर ई में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुक्रवार होकर समाप्त होने वाले एक सप्ताह में अलग अलग दिन होती हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर 5 गो क्या दिए, प्रत्येक की परीक्षा यानी 5 गो परीक्षा है, जिसमें यहाँ पर सोमवार से शुक्रवार तक एक क्या होता है, परीक्षा होता है, जिसमें यहाँ पर एक सप्ताह में क्या होता है, अलग अलग दिन होती है। जिसमें सवाल आपको यहाँ से पूछा है कि सी, देखिए सी की परीक्षा गुरुवार को है, यानी जो सी का परीक्षा है ना वो गुरुवार का है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सी का मान लीजिए यहाँ पर सी रखते हैं, सी का परीक्षा कहाँ है, गुरुवार है, ये गुरुवार हो गया, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है बी और देखिए बी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। बी और यहाँ पर ए, बी और ए के बीच में क्या है, एक व्यक्ति का परीक्षा है। वो कौन सी किसका व्यक्ति का परीक्षा है, देखिए यहाँ पर बी और ए के, तो मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं बी को रखते हैं और यहाँ पर क्या रखेंगे, ए को रख लेते हैं। जिसमें आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर परीक्षा किस में दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, ए को परीक्षा दिख रहा है, ठीक है। बी की परीक्षा देखिए डी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले है, बोल रहा है कि जो बी का परीक्षा है ना ठीक एक दिन पहले क्या है, यहाँ पर डी की परीक्षा है। तो यहाँ पर देखिए बी की परीक्षा, तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले होगा ना, तो पहले यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बुधवार को किसकी परीक्षा होगी, उसके पहले क्या करेंगे, ये गुरुवार हो गया, ये गुरुवार हो गया। गुरुवार के बाद में आगे बढ़ेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर ए को बुधवार हो गया, ठीक है, ये बुधवार हो गया। यहाँ पर डी को क्या दिख रहा है, यहाँ पर डी को क्या हो जाएगा, डी को यहाँ पर मंगलवार हो गया, ठीक है, ये मंगलवार। यहाँ पर क्या दिख रहा है, सोमवार हो गया। और यहाँ पर देखिए सोमवार तो ई यहाँ पर बच गया, ई में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक शुक्रवार हो गया, क्या यहाँ पर शुक्रवार हो गया। लेकिन सवाल पूछा है कि बुधवार को किसकी परीक्षा है, तो बुधवार को देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए को दिख रहा है, यानी बुध को ए को दिख रहा है। देखिए बुधवार को ए को परीक्षा हो रहा है, ए को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर ही जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।